तो दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन इसी प्रसाद को लेकर अब एक विवाद छिड़ा हुआ है। आपके सामने इस वक्त जो आप ये थाली देख रहे हैं, इसमें ये वही लड्डू है, ये वही प्रसाद है जो तिरुपति मंदिर में जब आप जाते हैं और आपको वहाँ प्रसाद दिया जाता है। ये जो प्रसाद है आप देखिए, ये न्यूज़ नेशन के पास आया है। ये अभी वो प्रसाद है जो कल वहाँ पर बना था। ये वो लड्डू है जिसे लेकर चंद्रबाबू नायडू ये दावा कर रहे हैं कि ये सबसे शुद्ध है। इसकी शुद्धता को लेकर उन्होंने दावा किया है कि ये जो प्रसाद है, इसका आप आकार देख रहे हैं लड्डू, ये अमूमन जो छोटे बूंदी के लड्डू होते हैं या और पेड़ा होता है, ये अलग होता है लड्डू। ये 300 साल से भी पुरानी एक प्रक्रिया है जिसे दित्तक कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रसाद जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये न्यूज़ नेशन के पास है। आप इस लड्डू को देखिए, मैं इस थाली को यहाँ रख देती हूँ और आप ये समझिए कि इस प्रसादम को बनाने का जो पूरा प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। 300 सालों में सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है जब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया हो, जब इस प्रसाद में बदलाव किया गया हो। पहले वहाँ पर देसी घी में बूंदी बनाई जाती थी, उसके बाद फिर कुछ सालों में इसमें बदलाव ये आया वक्त के साथ कि लड्डू बनाने लगे, वहाँ पर भक्तों को लड्डू मिलने लगा। तो आप जब तिरुपति बालाजी के मंदिर जाते हैं और आपको जो प्रसाद लड्डू रूप में मिलता है, इसी को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद इस बात को लेकर है कि इसमें जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। लेकिन इसे लेकर जो वाईएसआर कांग्रेस है, उसने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की इस आरोप के खिलाफ। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें आरोप क्या लगा है। इसमें कहा गया है कि जो बीफ की चर्बी है वो मिलाई जा रही है, जिसे लेकर ऐतराज जताया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2023 तक इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था प्रसाद बनाने की, जिसमें बीफ की जो चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया। ये मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, आप इसकी संजीदगी समझिए कि कैसे हिंदू आस्था पर ये एक चोट की तरह से है। वो हिंदू भक्त जो हर साल बालाजी जाते हैं, जिनकी बालाजी में अपार आस्था है, तो ऐसे में लोगों के लिए ये समझ पाना क्या वाकई एक मंदिर के अंदर जो इतना बड़ा रसोई घर है, जिसका अपना इतिहास रहा है, वहां पर इस तरह की मिलावट हो रही होगी। आप जो इस वक्त ये प्रसाद देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के पास, ये बिल्कुल एक दिन बना प्रसाद है। और आपको मैं बता दूं कि इस प्रसाद को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने ये दावा किया है कि ये इस वक्त सबसे शुद्ध प्रसाद है, जिसमें देसी घी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आटे का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बेसन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मावे का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें सिर्फ शुद्ध देसी घी से इसे बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट में तो ये मामला है ही, लेकिन उससे इतर जो प्रसाद वहां पर रसोइये बनाते हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, अब उन्हें लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी जांच को लेकर भी वाईएसआर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से ये कह दिया है कि आप जांच करवाइए, ये आरोप सरासर गलत हैं, क्योंकि बालाजी में हमारी भी अपार आस्था है। इस तरह का आरोप लगाना हिंदू सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाने जैसा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा है कि उस लैब की रिपोर्ट हमारे पास है, जिसमें इसकी गुणवत्ता को लेकर ये सामने आता है कि इसमें मिलावट की गई है। तो ये वही प्रसादम है, ये वही प्रसाद है जो बालाजी में इस वक्त मौजूदा समय में भक्तों को दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम का इतिहास रहा है, वो क्या है आप जानिए। ये किस तरह से बनाया जाता है, कितनी दिव्य चीजों का इस्तेमाल होता है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। तिरुपति मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। तिरुपति मंदिर मन्नतों को पूरा करने वाला पुण्य स्थल। तिरुपति मंदिर सनातन जीवन का दिव्य प्रतीक। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे धनवान हिंदू मंदिर। हर एक हिंदू अपने जीवन काल में एक बार तिरुपति मंदिर आकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करने की इच्छा जरूर रखता है। इसलिए रोजाना इस मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तिरुपति मंदिर से मिलने वाला लड्डू का प्रसाद भी मंदिर की तरह ही दिव्य और पुण्य माना जाता है। तिरुपति लड्डू का प्रसाद लेने के लिए दुनिया भर से भगवान वेंकटेश्वर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं।
कहते हैं मंदिर में लोगों की जितनी आस्था है, इस लड्डू को लेकर भी भक्त उतने ही आस्थावान हैं। लेकिन लड्डू का यही प्रसाद अब अचानक से एक बहुत बड़े विवाद का हिस्सा बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि तिरुपति मंदिर की महत्ता कितनी बड़ी है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना यहाँ 50,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु आते हैं और कई विशेष मौकों पर 4 लाख तक भक्त आ जाते हैं। तिरुपति बालाजी में न सिर्फ श्रद्धा अपने विराट स्वरूप में नजर आती है, बल्कि ये मंदिर खुद दौलत का देवता है। तिरुपति मंदिर को भक्तों का इतना चढ़ावा मिलता है कि इसे सबसे अमीर हिंदू मंदिर का दर्जा मिल चुका है। आंकड़े देख लीजिए, 2023 में मंदिर को 1031 किलो सोने का चढ़ावा मिला था। मंदिर के ट्रस्ट के पास करीब 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 8,500 करोड़ रुपए है। ये गोल्ड देश के अलग अलग बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए की एफडी भी बैंक में जमा है, जिस पर हर साल मंदिर ट्रस्ट को तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए ब्याज मिलता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि मंदिर ट्रस्ट के पास 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बैलेंस भी है। जाहिर है, इस मंदिर की जितनी ख्याति और प्रतिष्ठा है, उसे लेकर किसी भी किस्म का विवाद भक्तों को परेशान भी कर सकता है। यही वजह है कि लड्डू प्रसादम पर विवाद की छाया पड़ते ही सियासत गर्मा गई। पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तिरुपति के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। अब उनकी पार्टी के नेता अनम वेंकट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि लड्डू प्रसाद में गोमांस से मिलने वाली चर्बी मिलाई जाती है। अनम रेड्डी का दावा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू प्रसादम में गाय की चर्बी मिलाए जाने की पुष्टि कर दी है। The test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat, it has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee which was supplied to Tirumala. एनडीडीबी की रिपोर्ट के जरिए किया जा रहा दावा गहन जांच के दायरे में आ सकता है, क्योंकि भक्तों और जानकारों के मुताबिक तिरुपति लड्डू का इतिहास और इसे बनाने की विधि भी बेहद खास मानी जाती है। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम पिछले 300 साल से बनाया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि लड्डू प्रसादम का पहला प्रमाण 1715 में सामने आया था। मंदिर में रोजाना 8 लाख से ज्यादा लड्डू बनाए जाते हैं। साल 2009 में इस लड्डू प्रसादम को जीआई टैग भी मिल चुका है। तिरुपति लड्डू को बनाने में सामग्री से लेकर निर्माण की विधि तक शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि जानवर की चर्बी की मिलावट की खबर सामने आते ही विवाद गहरा हो गया है। तिरुपति लड्डू बनाने में जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है उसे दित्तम कहते हैं। इसके आधार पर ही सामग्री का अनुपात तय किया जाता है। लड्डू के सामग्री में बेसन और घी के अलावा चीनी, मिश्री, किशमिश, काजू, इलायची का उपयोग किया जाता है। रोजाना के लड्डू प्रसादम के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 400 लीटर घी, 700 किलो काजू, 540 किलोग्राम किशमिश, 150 किलो इलायची और 500 किलोग्राम मिश्री मिलाया जाता है। इसीलिए जब इतनी शुद्धता और पवित्रता से लड्डू का महाप्रसादम बनाया जाता है और इसे भोग स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर को भी चढ़ाया जाता है, तब जानवर की चर्बी मिलाए जाने के सनसनीखेज खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि प्रसादम मिलावट मामले पर पवन कल्याण ने संज्ञान लिया है। पवन कल्याण की सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग है। उन्होंने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रसाद में जो मिलावट का मामला सामने आया, इसी पर पवन कल्याण ने ये मांग की है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाना चाहिए। लड्डू प्रसादम में मिलावट को लेकर आंध्र से लेकर दिल्ली तक अब सियासत खूब हो रही है। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है।
तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना। मामला तो बहुत गंभीर है अगर ऐसा है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि किस तरह के पदार्थों की वहां मिलावट मिली है, ये तो किसी भी हालत में मतलब मंदिर जैसा पवित्र स्थान और प्रसाद जैसे पवित्र चीज तो छोड़ दीजिए, सामान्य भी नहीं मिलना चाहिए। और ये कैसे पता चला, क्या पता चला, बाई चांस हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं जानकारी नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे इसमें इतनी आशा है कि सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं, पता करें ये कहां से आता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।